जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज फिर एक छोटी सी बहुत ही मधुर कथा आपके सामने लेकर आई हूं। कृष्ण भगवान द्वारिका में अपनी 16,108 रानियों के साथ रह रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी मेन अष्टभार्याओं को बुलाया और कहा, नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि आए हैं। उन्होंने अपना डेरा जमाया है वहां पे। आप सब जाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और जाते समय उनके लिए कुछ प्रसादी अवश्य बनाकर ले जाइएगा। अष्टभार्याओं ने कहा, ठीक है, हम जाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भोजन तैयार किया और सब दुर्वासा ऋषि के पास मिलने चले। जैसे वो नदी के किनारे तक पहुंची तो नदी एकदम उफान पे चल रही थी। बहुत बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी, तेज प्रभाव था नदी का एंड उसको क्रॉस करना वॉट नॉट इजी। वो वहीं खड़ी रह गई। थोड़ी देर इंतजार किया बट नदी का उफान कम नहीं हुआ। तो वो फिर कृष्ण के पास आई और कृष्ण भगवान से बोली, स्वामी, नदी तो एकदम तेज उफान पर है, हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, आप ही कोई मार्ग बताइए। कृष्ण भगवान ने कहा, जाओ और नदी से कहो कि एक नित्य ब्रह्मचारी आपसे प्रार्थना कर रहा है कि रानियों को मार्ग दीजिए। रानियों ने पूछा, ये नित्य ब्रह्मचारी कौन है? कृष्ण बोले, मैं। रानियां थोड़ी असमंजस में आई गई, थोड़ी चौंक गई, लेकिन उस वक्त दुर्वासा ऋषि से मिलना ज्यादा जरूरी था तो वो लोग इस प्रश्न को यहीं छोड़कर नदी किनारे गई। नदी किनारे जाके उन्होंने नदी से प्रार्थना की कि हमारे पति जो नित्य ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपसे कि आप हमें उस पार जाने का मार्ग दीजिए। नदी तुरंत शांत हो गई एंड दो हिस्सों में बट गई एंड बीच में से एक मार्ग निकल आया, जिससे वो रानियां कृष्ण भगवान की अष्टभार्या दुर्वासा ऋषि से मिलने चली। दुर्वासा ऋषि तक वो पहुंची, उनको प्रणाम किया, उन जो बेसिक रिचुअल्स होते थे वो सब किया और उन्हें जो प्रसाद वो बनाकर लेके गए थे दुर्वासा ऋषि के लिए, वो उन्होंने उनके आगे भेंट में रूप रखा। दुर्वासा ऋषि ने वो सारा भोजन ग्रहण कर लिया और तृप्त हुए और अष्टभार्यों को खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने। जैसे ही वो आठ रानियां वापस आने लगी, नदी किनारे पहुंची, फिर नदी एकदम तेज उफान पर, फिर तेज लहरें चल रही है, उसमें क्रॉस करना वॉज डिफिकल्ट। वो लोग वापस दुर्वासा ऋषि के पास गई और बोली, महामुनि, आप कोई मार्ग सुझाइए क्योंकि हम उस पार नहीं जा पा रहे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, नदी से जाकर कहो, एक नित्य उपवासी आपसे प्रार्थना कर रहा है कि हमें मार्ग दीजिए। रानियां बोली, नित्य उपवासी, वो कौन? दुर्वासा ऋषि बोले, मैं। रानियां फिर चौंकी, अरे अभी तो हमने इतना सारा भोजन इनके आगे प्रसाद रूप में रखा और इन्होंने सारा भोजन पाया था, फिर ये नित्य उपवासी कैसे हुए? नित्य उपवासी मतलब एवर फास्टिंग फॉर एवर, ये कैसे हो सकता है? लेकिन दुर्वासा ऋषि जैसे अपने गुस्से के लिए फेमस हैं, तो उन्होंने उनको नहीं छेड़ा कि भाई अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब इनको कोई क्वेश्चन करने जाएंगे, कहीं गुस्से में ना आ जाए, कहीं क्रोधित ना हो जाए। वो लोग नदी किनारे आई और नदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि नदी, जो नित्य उपवासी दुर्वासा ऋषि हैं, उन्होंने प्रार्थना की है कि आप हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दीजिए। नदी तुरंत शांत हो गई, फिर दो हिस्सों में बट गई और रानियां नदी को पार कर गई। लेकिन अब ये प्रश्न उनसे सहा नहीं जा रहा था। वो सीधे कृष्ण भगवान के पास पहुंची और कृष्ण भगवान से जाकर पूछा, प्रभु, हमारे पास दो प्रश्न है जिनका उत्तर पाए बिना हमें चैन नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान बोले, पूछो, क्या पूछना है? रानियां बोली, आपने कहा कि नित्य ब्रह्मचारी आप हैं, लेकिन आप मतलब जिनकी 16,108 पत्नियां हैं, वो नित्य ब्रह्मचारी कैसे हुआ? कृष्ण भगवान बोले, ब्रह्मचारी का जो अर्थ हम ये धरतीवासी हम जो अर्थ लगाते, ब्रह्मचारी से हमारा मतलब है खाली जो औरतों की संगत में नहीं रहते हैं या औरतों से परहेज करते हैं, फीमेल से परहेज करते हैं, जो बैचलर्स रहते हैं उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, ब्रह्मचारी का सही अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान में लीन, उस पर ब्रह्म में लीन जो इंसान होता है, जो एंटिटी, जो आत्मा पर ब्रह्म में हमेशा लीन रहती है, कार्य कर रही है, कर्म कर रही है, लेकिन नित्य उनका ध्यान, उनका अटेंशन पर ब्रह्म में है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। तो मैं तो स्वयं पर ब्रह्म ही हूं,
तो और मैं जो इस स्वरूप में भी आया हूँ, तो मैं नित्य भगवान की ही, परब्रह्म की ही चेतना में, मेरे चेतना में वही रहते हैं, इसलिए मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ। रानियां खुश हो गई, बोली ये तो ठीक है, लेकिन दुर्वासा ऋषि जिनके लिए हम इतना सारा प्रसाद, इतना सारा भोजन बनाकर लेके गए, और उन्होंने सारा हमारे सामने ग्रहण किया, हमारे सामने पाया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं नित्य उपवासी हूँ, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उपवास का अर्थ होता है उपवास। उप माने निकट, वास माने एग्जिस्ट करना, निकट एग्जिस्ट करना। किसके निकट? भगवान के निकट एग्जिस्ट करना या भगवान के निकट वास करना, उसे कहते हैं उपवास। और हम क्या समझते हैं? साबूदाना खिचड़ी, राजगिरे की पुड़ी, आलू की सब्जी, दूध को कड़ा कड़ा के ड्राई फ्रूट डाल डाल के पीना, इसे कहते हैं उपवास। ये उपवास नहीं होता। उपवास होता है भगवान के निकट बैठना, भगवान के ध्यान में लीन रहना, एंड इसके लिए थोड़ा सा सांसारिक चीज़ों से परहेज करना, जिसमें भोजन भी एक पार्ट होता है। उससे हम परहेज करें तो हमारा ध्यान, जैसे हम खा लेते हैं बहुत कुछ तो हमें नींद आती है, फिर हमसे ना जप किया जाता है ना पूजा की जाती है। इसलिए उपवास के समय थोड़ा खाने से परहेज करने को कहा जाता है, ताकि हम थोड़ा अटेंशन में रहें, तो हमारी बॉडी एक्टिव रहे, तो हम भगवान का ध्यान अच्छे से कर पाएं। तो इसका मतलब होता है उपवास। तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, जो भगवान के द्वारा शरीर उन्हें प्राप्त हुआ है उसको चलाने के लिए तो भोजन देना पड़ता है। तो ही इज ईटिंग टू लिव, नॉट लिविंग टू ईट। मतलब वो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। इसलिए वो जो भी खाते हैं, अगर आप उन्हें एक बेस्वादा, एक नीरस सा भोजन भी दोगे ना, वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य खाली शरीर को चलाना है, बिकॉज उनका ध्यान निरंतर परमात्मा में है। वो नित्य अपने आप को परमात्मा के पास रखना चाहते हैं। तो भोजन तो खाली एक फॉर्मेलिटी है, वो टेस्ट के लिए, एक डिजायर के लिए, अपने इच्छा की फुलफिलमेंट के लिए नहीं भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है नित्य उपवासी। तो कृष्ण भगवान है नित्य ब्रह्मचारी एंड दुर्वासा ऋषि है नित्य उपवासी। तो हम भी इन शब्दों का सही अर्थ समझें और उस हिसाब से हमारे जीवन में इन शब्दों को सही तरह से इनका मतलब समझ के इनको इम्बाइब करें, इनका एसेंस को समझ के इनको अपने लाइफ में जरूर लेकर आएं, बिकॉज द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।